चलिए अब हम आपको करगिल लद्दाख के 10th क्लास के डिस्ट्रिक्ट टॉपर से मिलवाएंगे बशीर अहमद, जिन्होंने 490 मार्क्स गेन किया है 10th क्लास में और 98% के साथ टॉपर बना है। अल-इल्मु सुल्तानुन मन वजदहु सवाल बिह व मन लम यजिदहु सुइल अलैह। तो इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी जो अभी 10th में आए हैं, जितने बच्चे वो 10th की बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे मेरी यही एक मैसेज है कि कंसिस्टेंट रहना सबसे ज़रूरी फैक्टर है सर। ये कंसिस्टेंसी रखना और पेशेंस होना, ये दो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये दोनों फैक्टर मस्ट हैं सर। इफ़ यू आर लैगिंग इन दिस टू फैक्टर्स देन यू शुड डू मोर हार्ड वर्क टू गेट इनटू द कंप्लीशन, वरना। आप सभी का गुलिस्तान न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। एक ख़ास जगह से एक ख़ास रिपोर्ट आज हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। इस वक्त हम जवादिया प्रोजेक्ट केयर में मौजूद हैं और जवादिया प्रोजेक्ट केयर जमीयत उलमा इस्ना अशरिया करगिल का एजुकेशनल और सोशल विंग है। आपको बताते चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं जवादिया प्रोजेक्ट केयर के जो स्टूडेंट्स हैं इस वक्त वॉलीबॉल खेल रहे हैं और स्पोर्ट्स में बिज़ी है। लेकिन स्पोर्ट्स के साथ साथ जवादिया प्रोजेक्ट केयर के स्टूडेंट्स ने बहुत बड़ा कारनामा दिखाया है उस वक्त जब 10th क्लास का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ। आपको बताते चले जवादिया प्रोजेक्ट केयर के जो सभी स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स ने 100% डिस्टिंक्शन है और सभी स्टूडेंट डिस्टिंक्शन में है और करगिल लद्दाख के टॉप 30 में सभी स्टूडेंट्स फॉल हो रहे हैं और तीनों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टॉपर जवादिया प्रोजेक्ट केयर हैं। आपको बताते चलें, सेकंड टॉपर मुताहरी स्कूल के एक स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता है, लेकिन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टॉपर तीनों जवादिया प्रोजेक्ट केयर से हैं। आपको बताते चलें जवादिया प्रोजेक्ट केयर का खासकर हमारे स्टूडेंट्स को और उस ऐसे जगहों से जो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो एफ़र्ट नहीं कर पाते हैं, जो नीडी लोग हैं, उनको सपोर्ट फराहम करते हैं और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस और सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और जवादिया प्रोजेक्ट केयर में 6 क्लास से 12 क्लास तक के लिए उन स्टूडेंट्स को मदद फराहम करता है। लेकिन आज के इस ख़ास रिपोर्ट में हम आप तक उन स्टूडेंट्स से बात करना चाहेंगे जिन्होंने 10th क्लास में बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है और सभी डिस्टिंक्शन हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तीनों टॉपर्स भी यहीं से हैं, टॉप 30 में से भी फॉल होते हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं जवादिया प्रोजेक्ट केयर के, उनसे बात करके जानना चाहेंगे। आपका नाम बेटा? मेरा नाम सज्जाद हुसैन है सर। आप कहाँ से? मैं काकसर का रहने वाला हूँ। सर, हमें ये कहते हुए बहुत फ़ख्र हो रहा है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो हमारी कमेटी ने शुरू किया था, वो एक अच्छे मकसद तक पहुंच रहा है, एक अच्छी रास्ते में जा रहा है। जैसे कि आप हमारा रिज़ल्ट देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया है और हम सभी डोनर्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारा इतना सपोर्ट किया, इतनी हमारे साथ उन्होंने हमदर्दी जताई और उन्हीं की वजह से हम आज इस मुकाम पर हैं। सर, हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो लगभग 7th क्लास से शुरू होता है। 7th क्लास में पूरे डिस्ट्रिक्ट कारगिल के जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं उनको एग्ज़ाम्स के थ्रू लिया जाता है और उनमें से जो कुछ टॉप 20 होते हैं उनको यहाँ पर जगह दी जाती है। यकीनन जवादिया प्रोजेक्ट केयर के बारे में हम विस्तार से और भी जानने की कोशिश करेंगे। पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे, 10th क्लास में किस तरह की परफॉर्मेंस आपका रहा और एग्ज़ाम से पहले कैसे आप लोगों ने तैयारी की, कैसे आप लोगों को एजुकेशनली यहाँ पे जवादिया प्रोजेक्ट केयर में टीचर्स का सपोर्ट मिला और इस वक्त क्या आपका रिज़ल्ट है? सर, मेरा रिज़ल्ट की बात करते चलूँ तो एक बहुत ही अच्छा सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट है। मेरा 480 मार्क्स है, 96%। और एग्ज़ाम्स के पहले बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रेस था हमें। कई लोगों का ये कहना था कि मतलब बहुत ही टफ़ होता है, मतलब होता है ना कि लोग डरा रहे थे हर तरफ से, तो हम भी थोड़े से सहमे हुए थे, डरे हुए थे। फिर भी हमने कोशिश की, हमारे कमेटी मेंबर्स ने हमको दिलासा दिया कि कुछ नहीं है, मेहनत करो, सब कुछ ठीक होगा। तो उन्होंने हमें जो सिखाया बस उन्हीं की बातों पर अमल करते हुए हमने बहुत मेहनत की, हमने अपना 100% दिया और इसी वजह से हम आज इस मुकाम पर है। और एग्ज़ाम के दौरान कुछ थोड़ा सा प्रेशर था, जब भी मतलब एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा सा भी कुछ नहीं आता था तो थोड़ा सा प्रेशर आता था कि क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन
थोड़ा थोड़ा जब हम कोशिश करते थे, हम अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करते थे, तो मतलब सब कुछ हल हो जाता था। और हमारे कमेटी मेंबर्स, हमारे हमारे यहाँ पर उलमा भी हैं, उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे दुआ सिखाई और बहुत ही कुछ सिखाया, जिनको पढ़ने के बाद एक अलग एनर्जी मिलती थी, सुकून बड़ी, मिलती है। हाँ, सुकून मिलता था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जवादिया प्रोजेक्ट केयर के जो स्टूडेंट्स हैं, एग्ज़ाम के स्ट्रेस के बाद, अब रिज़ल्ट के बाद रिलैक्स फील कर रहे हैं और यहाँ पे वॉलीबॉल, एकदम सीरियसली वॉलीबॉल खेल रहे हैं। तो जितने भी यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं, सभी डिस्टिंक्शन होल्डर हैं 10th क्लास में, और सभी जो यहाँ पे जवादिया प्रोजेक्ट केयर के स्टूडेंट्स हैं, करगिल के दूर दराज इलाके से आते हैं, नूक एंड कॉर्नर जिसे कहते हैं, हर जोन से, यानी शकर डिवीजन, सब डिवीज़न, द्रास, सांकू, और हर जोन से यहाँ पे दूर दराज इलाके के स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं और सभी टॉप 30 में फॉल कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और टॉपर से भी बात करके और जवादिया प्रोजेक्ट केयर के रिप्रेजेंटेटिव से भी बात करके और भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए। हम आपको करगिल लद्दाख के 10th क्लास के डिस्ट्रिक्ट टॉपर से मिलवाएंगे बशीर अहमद, जिन्होंने 490 मार्क्स गेन किया है 10th क्लास में और 98% के साथ टॉपर बना है। बशीर भाई, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे कर पाए? जी, थैंक यू सर। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म से आवाम तक बात पहुँचाने का मौका दिया। इसका मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, इस मुकाम तक पहुँचने का सफ़र जो है वो, उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ तो थी। अब उनको पार करने के लिए मुझे कुछ स्ट्रेटजीज़ अलग अपनानी पड़ी, जैसे कि कभी कभी हमें लगता है कि हम ये नहीं कर सकते हैं या ये बहुत ही मुश्किल टास्क है, तो उस वक़्त मैंने जो है अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए कुछ स्टेप्स अपनाए थे। जैसे कि मैंने अपने शेड्यूल को चेंज किया था अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से। जैसे कि मैंने पहले एनालाइज़ किया कि मैं किस वक़्त पर सबसे अच्छा पढ़ सकता हूँ, इफ़ेक्टिवली पढ़ सकता हूँ कंसंट्रेट के साथ, बिना डिस्टर्बेंस के। तो मैं सुबह जब उठता था तो हमारी इस्लामिक क्लासेस चलती थी, तो उसके बाद मैं पढ़ना शुरू करता था सुबह। उस वक़्त जो है बहुत ही साइलेंस होता था, मैं फुल कंसंट्रेट के साथ पढ़ पाता था, जिसकी वजह से मुझे जो चीज़ें पढ़ रहा था वो आसानी से याद रह रही थी। चलिए, स्ट्रेटेजी के बारे में हम और भी एलॉबरेटली बात करेंगे। पहले थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप कहाँ से आते हैं और कब से आप जवादिया प्रोजेक्ट केयर में हैं, और स्टार्टिंग से अभी तक का कैसा आपका सफ़र रहा इस इंस्टीट्यूशन में, और बोर्ड एग्ज़ाम के बाद जो है अब 10th क्लास जो एक अहम एग्ज़ाम होता है 10th क्लास में, वहाँ पे आप टॉपर बना, तो थोड़ा सा ये सफ़र जानना चाहूँगा। जी सर, तो मेरा जो बेसिक, मैं फार्मा अक्चमल गांव से बिलोंग करता हूं, जो कि साउथ ब्लॉक में है। तो सर मेरा जो बेसिक स्कूलिंग था 5th तक, वो था सर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फार्मा। वहां पर मैंने अपने 5th तक कंप्लीट किया था। उसके बाद मैं 6th क्लास पढ़ने के लिए गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल अक्चमल में एडमिशन लिया था मैंने 6th क्लास का। तो उधर मिड सेशन में जब मेरा 6th क्लास चल रहा था, तो शायद जून जुलाई में मुझे इंफॉर्मेशन मिला कि जवादिया प्रोजेक्ट केयर नाम का एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें जो बैकवर्ड, जो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग रखते हैं, उनको एक एडमिशन का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। तो उसमें मैंने ऐसे ही भर दिया था जो फॉर्म है। तो उसमें लकीली मेरा जो रिटन है वो ठीक ठाक हो गया था, और उसके बाद मुझे वाइवा के लिए भी कॉल आया कि आपको वाइवा के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। तो मेरा वाइवा जो टेस्ट था वो शायद मिड अगस्त में हुआ था। उसमें मैंने जब वाइवा दे के इंटरव्यू दे के आया, तो 1 महीने के बाद मुझे पता चला कि मुझे इस इंस्टीट्यूट में आने के लिए रास्ते खुल गए हैं, यानी कि सिलेक्शन हो गया है। तो उस वक़्त जो खुशी थी वो शायद उसको बयान करने के लिए कोई लफ्ज़ ना मिले। तो ये एक टर्निंग पॉइंट रहा मेरे इस जर्नी में। एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे के लिए एक इस नॉन इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ना एक बहुत ही अच्छी फीलिंग था मेरे लिए। तो मैंने 6th कंप्लीट कर लिया था बॉयज़ मिडिल स्कूल से, और उसके बाद मैं जवादिया प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा था 7th क्लास में।
हमारा स्कूलिंग जो एडमिशन था वो जाफरिया एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन लोअर विंग पे किया गया था। उधर मैंने 7th के साथ 7 के बाद मैंने इस जवादिया प्रोजेक्ट केयर के साथ जुड़ा। तो यहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी थी। इधर हमें स्टडी स्पेस बहुत ही ज़्यादा मिल रहा था। इधर फैसिलिटीज़ तो थी ही, उसके साथ साथ गाइडेंस भी था, एक्सपोजर भी था। तो वो सब चीज़ें होने के कारण मुझे एक अलग फीलिंग आया कि मैं भी कुछ अब कर सकता हूँ। चलिए आपके साथ बात करते करते थोड़ा सा जो जवादिया प्रोजेक्ट केयर का हॉस्टल है उसका भी हम थोड़ा सा व्यूवर्स को दिखाएंगे कि यहाँ पे कैसे आप पढ़ाई करते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ आप लोगों को है। तो उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से इस वक्त आप टॉपर बना है, आप अपने स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या आपके मन में क्या था कि कैसे आप तैयारी करें लगभग 8th क्लास के बाद जो आपका अहम बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए, तो कैसे आप करते थे ये चीज़ें? जी सर, जो मेरा पहले तो जब स्टार्टिंग किया 10th क्लास, तो उस वक़्त तो मैंने एनसीईआरटी से ही शुरू किया था। फिर एनसीईआरटी ख़त्म करने के बाद मैंने कुछ रेफरेंस बुक का भी सहारा लिया था। तो जब मैंने ये सब कर लिया था तो जनवरी में हमें मिंजी हायर सेकेंडरी स्कूल पे हमें ट्यूशन मुहैया किया गया था कमेटी मेंबरान के द्वारा। तो उसके बाद हमारा वहाँ पर रिवीजन चला, जितने भी हमने समर में कंप्लीट किया है उसका ठीक ठाक रिवीजन चलता था। टेस्ट भी वो लोग कभी कभार देते थे। तो वो टेस्ट जो है वो बहुत ही अहम साबित हुए मेरे जो प्रिपरेशन के टाइम पे था। और उसके बाद एक प्लस पॉइंट ये रहा कि हमारे कमेटी जो मैनेजमेंट कमेटी है उन्होंने हमें जब 1 महीना था हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स 10th के लिए, तो उन्होंने टेस्ट सीरीज़ रखा, 3 टेस्ट सीरीज़ उसमें सीक्वेंस में हमें मुहैया किए गए थे। तो उन टेस्ट सीरीज़ की बदौलत ही मैं अपने जो भी हमने 10 में पढ़ा था उसको क्विकली रिवाइज कर पाया था इतने शॉर्ट टाइम में। एग्ज़ाम से पहले रिजल्ट को लेके क्या एक्सपेक्टेशंस था आपका? जी, उतना ख़राब भी नहीं था, मतलब 450 तक तो मेरा एक्सपेक्टेशन था। 450 आपका एक्सपेक्टेशन? जी, इतना तो था। इसके बाद कितना मार्क्स मिला आपको? 490 सर। 490 जो आपने देखा तो मन में क्या सोचा है? मन में सर बहुत ही एक्साइटेड हो गया था कि एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही आ गया था। और वहाँ पर 490 कोई मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात थी। तो मुझे अंदर से ही एक मतलब मोटिवेटेड फील हुआ जब मैंने रिज़ल्ट देखा सर। यानी अगर आप मेहनत करें तो एक्सपेक्टेशन से अबव आप कमा सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। तो जनरली इस वक्त हम जवादिया प्रोजेक्ट केयर के एक रूम में हैं जहाँ पे बहुत सारे बुक्स और दिखाई दे रहे हैं। तो इस रूम के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे आप? जी सर, ये हमारे लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है स्टडी स्पेस के लिए। इसी को हम स्टडी रूम यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा होकर अपने स्टडी मटेरियल्स को लेकर स्टडी करते हैं। और कोई अगर कंसेप्ट किसी बच्चे को क्लियर नहीं है तो आराम से किसी और बच्चे से कंसल्ट कर सकता है। तो इस तरह हम डाउट को भी साथ साथ क्लियर करते रहते थे। पीयर आपने 10th की जो तैयारी वो यहीं से की है? जी सर, इसी रूम में की है। तो बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। थोड़ी यादें शेयर करना चाहेंगे इस रूम से? जी सर, इसमें जो खास जो मेमोरेबल हो, अनफॉरगेटेबल हो। जी सर, यहाँ पर हम जब पढ़ाई करते थे सर तो कभी कभी ऐसा लगता था कि जो हम नहीं कर सकते, मतलब डिमोटिवेटेड कुछ फील होता था। तो एक दिन ऐसा ही हुआ था, मतलब डिमोटिवेट सा कुछ फील हुआ था। तो मैं इधर ही ऐसे ही लेट गया था, पढ़ाई छोड़ के, मतलब डिमोटिवेट हो गया था। तो मेरा एक फ्रेंड इधर ही मेरे साथ पढ़ रहा था। तो उसने बोला कि यार देख, अगर हम मेहनत करेंगे तो वो कभी ज़ाया नहीं होगा। तो उसने बोला कि तू अपने फैमिली को याद कर, अपने कमेटी मेंबरान की तरफ से जो सेक्रीफाइसेस उन्होंने किया है, जो डिवोशन उन्होंने हमारे लिए किए हैं, उनको तू ऐसे ही ज़ाया होने नहीं दे सकता है। तो उसने मुझे इतने अच्छे तरीक़े से समझाया था कि आज भी मैं उसके इस एडवाइस को लेके चल रहा हूँ और मैं अपने प्रिपरेशन के वक्त अच्छे से कर पाया था सर। यानी आपको एडवाइस करने वाला कोई बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं था, आपके एक साथी ने आपको मोटिवेट किया और इस मुकाम पे पहुंचा? जी सर, बिल्कुल। तो ये आपका मेमोरी। तो आने वाले वक्त के लिए फ्यूचर आपकी क्या सोच है, क्या प्लान है, किस फील्ड में आप आगे जाना चाहते हैं और
अभी आपका क्या इंटरेस्ट है, कौन से बुक में आपका इंटरेस्ट है? जी सर, अभी 11th में तो मेरा नॉन मेडिकल स्ट्रीम ले रहा हूँ, नॉन मेडिकल। तो मेरा यही स्ट्रेटजी है कि सर JEE जो एग्ज़ामिनेशन एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन उसके मेंस प्लस एडवांस दोनों को क्रैक करके मैं किसी अच्छे से टॉप क्लास IIT से अपने बैचलर्स की डिग्री पूरी करूँ। उसके बाद सर मेरा एम का जहाँ तक बात है तो क्वांटम कंप्यूटरिंग एनालिस्ट जो है उसने मुझे बहुत ही मुतासर किया है। तो उसी फील्ड में अगर कोई अच्छा सा पोस्ट अगर कोई अल्लाह ने चाहा तो उसी में कंटिन्यू करना चाहूँगा सर। आपका जिस तरह से आपने एम इन लाइफ की बात की, काफ़ी यूनिक आपका एक सोच है क्वांटम कंप्यूटर एनालिस्ट के नाम से, तो ये कहाँ से आपने सुना और कैसे आप मुतासर हुए? जी सर, जो हमारे फॉर्मर वार्डन बशीर सर थे वो हमें ऐसे साइंस रिलेटेड वीडियोस दिखाते रहते थे हर रोज़। तो वहाँ पर एक दिन उन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग नाम का कुछ सिस्टम अभी मार्केट में चल रहा है बोल के उन्होंने हमें उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया था यूट्यूब पे। तो उसमें ऐसी ऐसी नई टेक्निक्स को सुनकर मुझे उसमें बहुत ही यूनिक सा लगा, मतलब तो उसी को देखकर मुझे इसमें इंटरेस्ट बढ़ गया सर। तो आप जनरली जवादिया प्रोजेक्ट केयर के बारे में क्या कहना चाहिए? जैसे आपने पहले भी जिक्र की कि जो लोग हैं जो इस इंस्टीट्यूशन को, इस प्रीमियर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आपका क्या योगदान आप देख सकते हैं, क्या सपोर्ट आप कर सकते हैं बीइंग अ स्टूडेंट? जी सर, ये सारी कामयाबी का तो मेन सोर्स जिसे हम कहेंगे वो तो जवादिया प्रोजेक्ट केयर के नाम ही जाता है सर। इनके जो कमिटी मैनेजमेंट थे उन्होंने अपने मतलब मुहिम वक्त में से हमें इतना वक्त निकाला कि हम इस 10th बोर्ड की जो एग्ज़ामिनेशन है, एक लेवल है, उसको पार करने में जो फैसिलिटीज़ हमें चाहिए थी वो सब मुहैया कराया सर। तो जो जवादिया प्रोजेक्ट केयर है उस इंस्टीट्यूशन में हमें ये कभी नहीं लगा कि हम किसी बैकवर्ड इकोनॉमिकली बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसा उन्होंने बिल्कुल हमें महसूस होने नहीं दिया, मतलब तो इनकी वजह से ही मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा। और साथ ही साथ जिस तरह से आपने जवादिया प्रोजेक्ट केयर, जहाँ पे आप लोग बैठ के आप लोगों को गाइडेंस मिलता है, यकीनन हॉस्टल फैसिलिटी है, एक माहौल बनता है, इंटरेक्शन करने का आपको मौका मिलता है, उसके साथ साथ एक स्कूल का होना ज़रूरी होता है जहाँ पे आप फॉर्मल अपना एजुकेशन कंटिन्यू कर रहे होते हैं। तो स्कूल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ पे आपने पढ़ाई की वहाँ पे किस तरह के आप लोगों को माहौल मिलता था पढ़ाई को लेके, और कैसे वहाँ पे एक गाइडेंस मिलता था, एजुकेशन असिस्टेंस मिलता था? जी सर, जो हमारा स्कूलिंग था वो जाफरिया एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन में था, जैसे कि तो वहाँ पर जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, वो बहुत ही काइंड बिहेवियर के हैं, यानी कि वो हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से एक अपना दोस्त के जैसा मान के हमसे जो डाउट क्लियरेंस जो सेशन है वो भी कभी कभार रखते थे, और वो लोग बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होने देते थे कि हम उनके स्टूडेंट्स हैं, वो बिल्कुल फ्रेंडली बिहेवियर रखते थे। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट था। यानी 7th क्लास से अभी 10th क्लास तक आप जेम्स में ही अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं? जी सर, 7th से 10th तक जेम्स में ही है, अभी 11th और 12th भी जेम्स से ही कंटिन्यू करना है सर। तो ख़ासकर जिस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपने 100% मार्क्स जो है स्कोर किया है, तो आपका इंटरेस्ट क्या था? कौन से सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसको लेके आप आगे लेना चाहें, और जिसके हिसाब से आपने आने वाले समय के लिए नॉन मेडिकल चुनने का फ़ैसला किया? जी सर, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो था सर मैथमेटिक्स था सर। उसमें मेरा शौक़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि उसमें जो हमारे दिमाग का सही एप्लीकेशन जो होना चाहिए वो बिल्कुल अच्छी तरीके से मैथ्स में हो जाता है सर, यानी कि ओपन माइंडेड इंसान हो जाता है, यानी कि बिल्कुल अपने जो थिंकिंग पावर्स हैं, जो एफिशिएंसी के साथ डिसीजन लेना है, क्विक डिसीजन मेकिंग, वो सब क्वालिटीज़ को एक ही बार में वो पूरा डेवलप कर देते हैं। तो इसीलिए मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। कौन से कुछ फॉर्मूला आप बता सकते हैं जिससे आपका माइंड खुल जाता है? जी सर, जैसा कि हम इसको हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास जैसे कि हम किसी भी अपने जो काम काज है या किसी हिसाब, जैसे कि हम किसी भी
इवेंट पर हम इसे एप्लीकेबल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी एग्जीबिशन में जाऊँ सर, वहाँ पर अगर मैंने मान लो हुपला यानी कि वो रिंग फेंकने का गेम खेला, या मैं किसी गोंडोला में जाके कोई राइड किया, तो उसमें जो मेरा ख़र्चा है उसको हम इजीली ज़्यादा वो झोल झाल नहीं करके एक इक्वेशन के फॉर्म में हम उसको पुट कर सकते हैं सर। तो उससे बहुत ही इंसान एफिशिएंट हो जाता है सर, और जो है वो आसानी से अपने काम को, इतने बड़े काम को वो इतने से छोटे फार्मूले में समेट सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात लगी सर मुझे। आखिर पे आप किस तरह की मैसेज हमारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाना चाहेंगे, चूँकि जवादिया प्रोजेक्ट केयर में करगिल लद्दाख के दूर दराज इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और हर कोने से जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आते हैं, तो उन स्टूडेंट्स तक आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की मोटिवेशनल पॉइंट्स आप उन तक पहुँचाना चाहेंगे? जी सर, सबसे पहले तो मैं इमाम अली का एक कौल सुनाना चाहूँगा, अल-इल्मु सुल्तानुन मन वजदहु स्वाल बिह व मन लम यजिदहु सुइल अलैह। तो इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी जो अभी 10th में आए हैं, जितने बच्चे वो 10th की बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे मेरी यही एक मैसेज है कि कंसिस्टेंट रहना सबसे ज़रूरी फैक्टर है सर। ये कंसिस्टेंसी रखना और पेशेंस होना, ये दो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो, ये दोनों फैक्टर मस्ट हैं सर। इफ़ यू आर लैगिंग इन दिस टू फैक्टर्स देन यू शुड डू मोर हार्ड वर्क टू गेट इनटू द कंपटीशन, वरना आप कंपटीशन में ही नहीं हो अगर ये दोनों क्वालिटीज़ आप में अभी तक डेवलप नहीं हुए। तो एक दूसरा पॉइंट कि ज़्यादातर बच्चे ये गलती कर देते हैं कि एक फ़िक्स टाइम टेबल पूरे एक महीने के लिए, पूरा साल के लिए बना देते हैं, फिर कहते हैं कि इसी को फॉलो करना है। तो फिक्स्ड शेड्यूल कभी हम फॉलो नहीं कर पाते। जैसे कि कोई फंक्शन हो गया, मान लो संडे के दिन कुछ और हो गया, तो वो पूरा टाइम टेबल पूरा ख़राब हो जाता है, उसके हिसाब से चल नहीं पाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि यार जो टाइम टेबल हमने बनाया था उसको तो हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, सो दे फील प्रिटी डिप्रेस्ड। तो उस वजह से थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी हमें डेवलप हो जाता है। तो वो एक बहुत ही जो बैड जिसे कहेंगे हम फैक्टर है जी। तो इसीलिए सर मैंने जहाँ तक अपना एक्सपीरियंस है, मैं तो हर रोज़ जब उठता था तो वहीं पर मैं डिसाइड करता था कि आज के दिन में जो फंक्शन हो रहे हैं उसमें कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है। तो हर सुबह उठकर जब इस्लामिक क्लासेस हमारे इस्लामिक टीचर शेख आलम अल हुदा पढ़ाते हैं, तो उसके बाद मैं जो है अपना एक पर्सनल डायरी में जो हर रोज़ का अलग अलग टाइम टेबल बनाता था। तो उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता था, मेरा टाइम वेस्ट भी नहीं होता था सर, और मैं अपने जो टाइम टेबल को है उसको पूरी तरह से फॉलो कर पाता था, जिसकी वजह से मुझे और भी मोटिवेशन मिलता था कि अब मैं इससे कुछ ज़्यादा भी कर सकता हूँ। तो उसकी वजह से मैं अपने जो प्रैक्टिसिंग लेवल है उसको बढ़ाता गया सर, और आखिर में जो है एग्ज़ाम नज़दीक आते आते वो प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ सर। चलिए, हमारे साथ 10th क्लास के टॉपर बशीर अहमद बात कर रहे थे, और बशीर अहमद के जो पॉइंट्स हैं, विचार हैं, सोच भी काफ़ी अहम है, और सोच के साथ साथ इन्होंने 10th क्लास में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है जवादिया प्रोजेक्ट केयर में बैठते हुए, और जेम्स में जाफर एकेडमी में पढ़ाई करते हुए 10th क्लास में 490 मार्क्स गेन करके 98% के साथ करगिल का टॉपर बना है। इनकी क्या सोच हैं अपने इस रिज़ल्ट को लेके, और जनरली अभी तक इनका क्या जर्नी रहा 10th क्लास क्रैक करने तक का, उन्होंने अपनी ज़ुबानी हमारे ज़रिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अब हमारे साथ बने